ईथन और उसकी छोटी बहन सारा काफी दिनों से इस रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। ये सफर उनके लिए एक सिंपल जर्नी होने वाली थी, शहर की भागदौड़ से दूर, काउंटी साइड में एक ड्राइव जिससे वो अपने माँ बाप के गुजरे जाने का गम भुला सकें। यह रास्ता सुकून का होना चाहिए था, लेकिन जल्दी ही यह कुछ और बन गया। एक डरावना सफर। दिन की शुरुआत धूप से भरी थी और रास्ता खेतों और जंगल के बीच से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर हंसी मजाक हो रहा था। दोनों अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो काउंटी साइड के अंदर बढ़ते गए, मंजर बदल गया। पेड़ घने हो गए। उनकी शाखाएं गाड़ी के शीशे पर एक डरावना सा साया डाल रही थीं। ईथन ने पेट्रोल गेज की तरफ देखा। हमें जल्दी ही रुकना पड़ेगा सारा, पेट्रोल कम है। वो 1 घंटे और चलते रहे, लेकिन कोई गैस स्टेशन या घर नहीं मिला। सिर्फ एक लंबा वीरान रास्ता। महसूस होने लगा कि वो बिल्कुल अकेले हैं इस सुनसान जगह में। फिर एक मोड़ के बाद एक पुराना टूटा फूटा गैस स्टेशन दिखाई दिया। ईथन ने राहत की सांस ली। गैस स्टेशन एकदम वीरान था। रंग उखड़ गया था और शीशे भी टूटे हुए थे। एक पुराना पंप था जिसमें नंबर इतने धुंधले हो गए थे कि पढ़े नहीं जा रहे थे। मैं देखकर आता हूं, ईथन ने कहा और गाड़ी से उतर गया। सारा गाड़ी में रुक गई, थोड़ी घबराहट के साथ। अंदर जाकर ईथन को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हर जगह धूल थी और एक पुरानी सड़ी हुई बू थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो सिर्फ दरवाजे को देखता जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और आंखें बिना पलके झपकाए ईथन को देख रही थीं। पेट्रोल चाहिए? ईथन ने धीरे से कहा, उस आदमी की निगाहों से घबराए हुए। रास्ते पर चले जाओ, बूढ़ा आदमी बोला चिल्लाते हुए। लेकिन रुकना मत, जो भी सुनो, रुकना मत। ईथन ने घबरा के पूछा, आप क्या कह रहे हो? लेकिन वो आदमी चुप हो गया। सिर्फ उसकी आंखें अब और बड़ी और डरावनी लग रही थीं। ईथन ने वहां से जल्दी से निकलने का फैसला किया और पेट्रोल भरते ही गाड़ी में बैठ गया। सारा ने पूछा, वो आदमी क्या कह रहा था? कुछ नहीं, चलो यहां से निकलते हैं, ईथन ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पे एक परेशानी थी। रास्ता आगे खींचा चला जा रहा था, लेकिन हर कदम के साथ एक अजीब सी धुंध छा गई थी। ये फॉग कोई आम फॉग नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे वो हर चीज को निगलने आई हो। गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ थोड़ा आगे का रास्ता दिखा रही थी। काफी घंटे गुजर गए, लेकिन कोई और गाड़ी या घर नहीं दिखाई दिया। सारा ने कहा, ईथन, ये सही नहीं लग रहा। जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने सुना एक हल्की सी आवाज, एक बच्चे की चीख, पहले दूर से, फिर धीरे धीरे करीब से। ईथन, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? सारा की आवाज कांप गई थी। हाँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन हम नहीं रुक रहे, ईथन ने कहा, उस बूढ़े आदमी की बात याद करते हुए। वो चीखें अब और तेज हो गई थी। फॉग और घनी होती जा रही थी, जैसे वो उनके आसपास लपेट रही हो। ईथन ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा। प्लीज रुक जाओ, मदद करो। बच्चे की आवाज अब करीब से आ रही थी। ईथन, हमें रुकना चाहिए, कोई मदद मांग रहा है, सारा घबराहट भरी आवाज में बोली। नहीं, ईथन चिल्ला पड़ा। उसकी आंखें रास्ते पर जमी रहीं। हम नहीं रुकेंगे। तभी एक पीला सा फिगर फॉग में से निकल के गाड़ी के सामने आ गया। ईथन ने गाड़ी को बचाने के लिए जोर से मुड़ा। गाड़ी घूम गई और सड़क के किनारे जाकर रुक गई। दिल धड़कते हुए ईथन ने सारा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? सारा जवाब देने ही वाली थी कि वो आवाज वापस आई। अब हर तरफ से, हर कोने से। फॉग गाड़ी की शीशों से टकरा रही थी। सब कुछ विकृत होने लगा और फिर फॉग के अंदर से फिगर्स दिखने लगे। पीले हड्डी जैसे शरीर, उनकी आंखें खोखली और हाथ एकदम सूख गए हुए। दर्जनों लोग, उनकी चीखें गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो धीरे धीरे गाड़ी के करीब आ रहे थे। उनके हाथ शीशे पर लग गए थे। उनकी उंगलियां ग्लास को खरोंच रही थीं। एक फिगर ने अपना चेहरा ड्राइवर के शीशे के पास लाकर रखा और अपनी आंखों से सीधे ईथन को देखते हुए बोला, मत रुकना। ये आवाज उस बूढ़े आदमी की थी। ईथन के अंदर एक अजीब सी घबराहट जग उठी। चले जाओ, उसने चिल्लाकर स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा, लेकिन फिगर्स वहां से हिले नहीं, बस और करीब आने लगे।
उनके स्केलेटल हाथ अब ग्लास के ऊपर टैप टैप कर रहे थे। तभी गाड़ी एक झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। फॉग पीछे रह गई और फिगर्स उसमें घुल गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। ईथन ने गाड़ी को जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज चलाया। बहुत वक्त तक वो बिना पीछे देखे सिर्फ चलते रहे, जब तक वो एक छोटे से टाउन के पास नहीं पहुंच गए। सूरज उगने वाला था और फॉग वहां से गायब हो गई थी। ईथन ने गाड़ी किनारे रोकी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये क्या था? उसने धीरे से कहा। सारा ने चुपचाप रियरव्यू मिरर में देखा। उसकी सांस अटक गई। ईथन, देखो। ईथन धीरे से मुड़ा। उसका दिल डूबने लगा। बैक सीट पर एक छोटी सफेद हाथ की छाप थी, एक बच्चे के हाथ की। टाउन के कुछ लोगों से जब उन दोनों ने पूछा उस रास्ते के बारे में, तो एक बुजुर्ग ने बताया कि जिस रास्ते पर एथन और सारा सफर कर रहे थे वो सिर्फ एक आम काउंटी रोड नहीं था, बल्कि वो रास्ता अपनी पुरानी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। इस रास्ते को लोग द रोड टू नोवेयर कहते थे, और यह ऐसा रास्ता था जो कभी अपने मंजिल तक नहीं ले जाता था। टाउन के बुजुर्ग कहते थे कि इस रास्ते के पीछे एक पुराना श्राप था, एक कर्स जो सदियों पहले इस जगह पर हुआ था। सदियों पहले एक छोटा सा टाउन इस रास्ते के किनारे बसा करता था। टाउन वाले पीसफुल जिंदगी जीते थे, लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक गरीब परिवार अपने छोटे बच्चे के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। रात के समय जब सब सो रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और टाउन का कोई भी इंसान उनकी मदद को नहीं आया। उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए मदद मांगते रहे, लेकिन कोई उनकी चीखें सुन नहीं पाया। वो रात इतनी ठंडी थी कि उस बच्चे की मौत हो गई और उसके माँ बाप ने अपनी जान दे दी अपने दुख के वजह से। कहते हैं उनका गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि उनकी आत्माएं इस रास्ते से कभी गई ही नहीं। उस रात के बाद से जो लोग इस रास्ते पर सफर करते हैं उन्हें अक्सर उन चीखों का सामना करना पड़ता है जो उस परिवार की थी। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस रास्ते पर रात के समय गुजरता है तो वो बच्चे की चीखें सुन सकते हैं, लेकिन सबसे डरावना यह था कि अगर कोई रुक गया तो उन भूत आत्माओं का पीछा कभी खत्म नहीं होता। वो इंसान उन आत्माओं का शिकार बन जाता है और वो आत्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।